क्या आप जानते हैं कि गंगा को हरिपद गामिनी क्यों कहा जाता है? मतलब गंगा जो सीधे भगवान विष्णु के चरणों से प्रवाहित हुई। आज मैं आपको यह दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ, जो गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद बना देती है। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। उस समय दानवीर राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। देवता परेशान हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक बौने ब्राह्मण के रूप में। वामन ने बलि से यज्ञ में केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने सहजता से हाँ कह दिया, लेकिन तभी वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में संपूर्ण आसमान। अब तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची। राजा बलि ने अपना सर झुका दिया और कहा, प्रभु तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। जब भगवान ने अपना चरण ऊपर उठाया तो वह ब्रह्मांड के आवरण तक पहुंच गया और उनके नख यानी पैर के अंगूठे से ब्रह्मांडीय पर्दा फट गया। उसी क्षण वहां से दिव्य अमृतमय जल प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में धारण किया। वही दिव्य प्रवाह बाद में गंगा कहलाया। क्योंकि ये जल सीधे भगवान विष्णु के चरणों से निकला था, इसलिए गंगा को कहा गया हरिपद गामिनी, यानी हरि के चरणों से प्रवाहित होने वाली। फिर समय आया जब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ा, लेकिन उनके प्रचंड वेग को रोकने के लिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर धीरे धीरे मुक्त किया और इस तरह गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। गंगा केवल जल नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के चरणों का प्रसाद है। इसलिए गंगा स्नान आत्मा को पवित्र करने वाला माना गया है। अगर आपको ये दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भक्ति कथाओं की इस यात्रा में जुड़े रहिए।